नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। संसद के मॉनसून इजलास के पहले दिन दोवां सदनां की कार्रवाई मणिपुर हिंसा ते सत्ता ते विरोधी धिर दे रौले रप्पे की भेंट चढ़ी। कार्रवाई कल तक लई मुलतवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों मणिपुर विच महिलावां नूं अपमानित करन दी घटना की सख्त शब्दां विच निखेधी। विश्व फूड रेगुलेटर शिखर सम्मेलन 2023 नवी दिल्ली में शुरू। सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने खुराक सुरक्षा ते खुराक मापदंडां की पालना नूं दस्सिया जरूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ प्रभावित जिलों में लोगों नूं संकट विचों कढण लई सूबा सरकार की वचनबद्धता दोहराई। ते 6500 अमरनाथ श्रद्धालुओं का 18वां जत्था जम्मू तो आज सवेरे कश्मीर के बालटाल ते पहलगाम कैंपां लई होया रवाना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसून इजलास के अज पहले दिन पार्लीमेंट के दोवां सदनां की कार्रवाई मणिपुर हिंसा ते विरोधी धिर वालों रौले रप्पे कारण कल तक लई मुलतवी कर दित्तियां गईयां ने। अज सवेरे लोक सभा की कार्रवाई शुरू होने ते स्पीकर ओम बिरला ने जलंधर तो चुने गए आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू नूं सदन के मैंबर वजों सौं चुकाई। इस मगरों सदन के दो मौजूदा मैंबरां रतन लाल कटारिया ते बालू भाऊ ते पंजाब तो साबका संसद मैंबर प्रकाश सिंह बादल समेत सदन के 11 मरहूम साबका मैंबरां नूं श्रद्धांजलि देण उपरंत सदन की कार्रवाई 2 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई। मुड़ बैठक शुरू होने ते विरोधी धिर वालों मणिपुर हिंसा बारे तुरंत चर्चा करवाए जाने की मंग की गई। विरोधी धिर चाहुंदी इस उपर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री वालों दिता जावे। उधर राज सभा विच विरोधी धिर वालों रौला रप्पा पाए जाने कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे तक लई मुलतवी की गई। मुड़ बैठक शुरू होने ते सदन विच रौला रप्पा जारी रहा ते सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई भलक तक लई मुलतवी कर दी। उधर पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करवाए जाने नूं तैयार है ते इस चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। ये भी स्पष्ट होने दो आपको 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आए कि अभी और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। उधर राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्रवाई विच विघन पाउण लई विरोधी धिर की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा कि जद सरकार मणिपुर हिंसा समेत होरनां मुद्दों पर भी चर्चा करवाउण लई तैयार है तो विरोधी धिर दा फौरी चर्चा की मंग वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की आड़ विच विरोधी धिर सदन के कामकाज विच विघन पा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर विच महिलावां नूं अपमानित करन दी घटना की निंदा करदिआं कहा कि इस नाल पूरा देश बेइज्जत होया है। संसद का वर्खा रुੱਤ ਦਾ इजलास शुरू होने तो पहला संसद भवन के बाहर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीआं बेटियां दा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जावेगा अते अपराधियां नूं सज़ा दित्ती जावेगी। उन्हां सारे ही सूबिਆਂ ਦੇ मुख मंत्रियों नूं अपील की है कि वह अपने अपने सूबे विच कानून ते पाबंदी हालत नूं मजबूत करन। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए
ये शर्मसार करने वाली घटना है। सूचना ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮਣੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਥਲੀਟ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸ ਫਾਂਗਨੂਨ ਕੋਨਿਆਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਾਈ ਰੈਡੀ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਐਲ ਹਨੂਮੰਥਈਆ ਅਤੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰੇ ਨੂੰ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਭੌਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮ ਪਰਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ 2,74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੂਰਾਮ ਪੁਸਾਲ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਮਿਟ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭੋਜਨ ਓਕੋਪੀਆ, ਆਮ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੂਰਲ ਵਾਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸਵੱਛ ਸੂਜਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ तेज करना है। इस विच सरकार तो इलावा निजी खेतर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। चल रही माली वरे की पहली कमाई विच भारत आने वाले कौमांतरी मुसाफरां की गिनती में चोखा वाधा होया है। 2022 की पहली कमाई के मुकाबले इस साल कौमांतरी मुसाफरां की गिनती में 88% का वाधा दर्ज किया गया है। कोविड-19 करके कौमांतरी मुसाफरां ते असर पिया सी ते हुण स्थिति सुधरन नाल इन्हां दी गिनती वध रही है। यह जानकारी शहरी हवाबाजी बारे राज मंत्री वीके सिंह वालों लोक सभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच दित्ती गई। पंजाब बीजेपी के कौमी मीत प्रधान तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता नाल धोखा कर रही ने। उन्होंने कहा कि इन्हां दोहां पार्टियां दा गठजोड़ एक धोखा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इन्हां दा पंजाब की जनता के मसलियां नाल कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का गणित कुछ है, माल कुछ है, हाल कुछ है और जनता परेशान है। पंजाब की 3 करोड़ लोगों के नाल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने धोखा किया। पहले आम आदमी पार्टी कहती रही कि कांग्रेस पार्टी ने यह लुटिया है किया, हुण दोनों रल के लुटन की प्लैनिंग बना रहे हैं। भ्रष्टाचारी झूठे लुट खसुट करने वाले जातिवादी परिवारवादियों का गठजोड़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ है। दोनों पार्टियां का जनता के मुद्दों नाल कोई लेना देना नहीं। विश्व बैंक के मुखी अजय बंगा ने कहा कि चाइना +1 बदल का लाभ उठा के भारत को सारी खेतर में रोजगार सिरजन का महत्वपूर्ण मौका है, पर यह छोटी मियाद लई ही मुहैया है। चाइना 1+ जोखिम घट करन अते पूर्ति लड़ी विच विभिन्नता लियाउण लई किसी एक देश ते निर्भर ना रह के होरनां देशां विच भी निवेश करन दी रणनीति है। अजय बंगा ने नवीं दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि यह मौका सिर्फ 3 ਤੋਂ 5 साल तक उपलब्ध रहेगा जदों पूर्ति लड़ी होरनां थावां नाल जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि उसारी अते तकनोलॉजी खेतर विच उच्च मुहारत वाले मौकों समेत 1.5 ਤੋਂ 2 करोड़ रोजगार के मौके सिरजन की लोड़ है। विश्व बैंक के मुखी ने कहा कि जेकर आलमी मंदी हुंदी है तो भारत कोल घरेलू वरतों के कारण कुल घरेलू उत्पादन का एक वड्डा हिस्सा होवेगा जो मंदी के दौरान काफ़ी मददगार साबित होवेगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सिक्ख्या ते बुनियादी सहूलतां प्राइवेट स्कूलों वांग मुहैया करवाईयां जा रही ने। पिछले 1.25 साल तो सरकारी स्कूलों के अंदर शानदार काम होया जिस दे नतीजे हुण सानूं वेखण नूं मिल रहे ने। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल नवां शहर का दौरा करन मौके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों दे विच दाखले वधे ने ते नतीजे भी वधिया आ रहे ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट विचों कढ़न लई सूबा सरकार की दृढ़ वचनबद्धता का प्रगटावा किया है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट तो सरदूलगढ़ तक सूबे भर में हड़ां कारण पैदा हुई स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार हड़ां कारण लोगों के हुए नुकसान के 1-1 पैसे की भरपाई करेगी। भारी मीह कारण फसलों घरां ते होर नुकसान का पता लगाउण लई विशेष गिरदावरी के हुक्म पहलां ही जारी किए जा चुके हैं। पंजाब ਅਤੇ दूसरे सूबਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। घग्गर की मार चल रही मानसा जिले के सरदूलगढ़ सब डिवीजन ਲਈ उस समय मुश्किलां होर भी वध गईयां ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਭੱਲਣਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭੱਲਣਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਭੱਲਣਵਾੜਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੂਲਗढ़ ਰਤੀਆ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। विधायक गुरप्रीत सिंह बनावालिया ते मानसा के डिप्टी कमिश्नर रिशीपाल सिंह ने दस्सिया कि भावें लोगों दी मुश्किलां दिनों दिन वध रही ने पर प्रशासन लोगों की हर सहायता लई लगातार डटिया होया है।
ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਚੋਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 6500 ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ 18ਵਾਂ ਜਥਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਮੁੱਢਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ 62 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1685 ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 3 ਬੱਚੇ ਤੇ 81 ਸਾਧੂ ਤੇ 9 ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ। विश्व फूड रेगुलेटर शिखर सम्मेलन 2023 नवी दिल्ली में शुरू। सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने खुराक सुरक्षा ते खुराक मापदंडां दी पालना नूं दस्सिया जरूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ प्रभावित जिलों में लोगों को संकट विचों कढण लई सूबा सरकार की वचनबद्धता दोहराई। ते 6500 अमरनाथ श्रद्धालुओं का 18वां जत्था जम्मू तो आज सवेरे कश्मीर के बालटाल ते पहलगाम कैंपां लई होया रवाना। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।